किसान उच्च विद्यालय में प्रभारी प्रधानाध्यापक के खिलाफ शिक्षकों का आक्रोश। डंडई से बिंदु कुमार की रिपोर्ट। किसान उच्च विद्यालय के शिक्षकगण प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री शंभू ठाकुर के क्रियाकलापों से अत्यधिक परेशान हैं। शिक्षकों का आरोप है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय के शिक्षकों को पूर्ण रूप से उपेक्षित कर कार्य किया जा रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों पर मनमानी ढंग से शुल्क लगाया जा रहा है, जिससे अभिभावकों और छात्रों को परेशानी हो रही है। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा शिक्षकों को किसी भी प्रकार का वित्तीय सहयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा विद्यालय की आय को हड़प लिया जा रहा है, जिससे विद्यालय के विकास और रखरखाव के लिए आवश्यक संसाधनों की कमी हो रही है। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अनुदान की राशि बिना शिक्षकों की सहमति के मनमाने तरीके से वितरित की जा रही है, जिससे विद्यालय के विकास के लिए आवश्यक कार्यों पर राशि खर्च नहीं हो पा रही है। प्रभारी प्रधानाध्यापक द्वारा अनुदान से प्राप्त विद्यालय विकास की राशि स्वयं हड़प ली जा रही है और गलत वाउचर लगाकर सरकार को धोखा दिया जा रहा है, जिससे विद्यालय की साख और प्रतिष्ठा खराब हो रही है। सभी शिक्षक 2 रुपए के लिए मोहताज हो रहे हैं। जिले के अन्य विद्यालयों में अनुदान की राशि 2 महीने पूर्व बांटी जा रही है, जबकि हमारे विद्यालय में अनुदान की राशि पर कुंडली मारकर प्रभारी बैठे हुए हैं। इससे शिक्षकों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विद्यालय के कार्यों पर भी असर पड़ रहा है। शिक्षकों ने निवेदन किया है कि प्रभारी प्रधानाध्यापक के क्रियाकलापों की जांच की जाए और आवश्यक कार्रवाई की जाए। इससे विद्यालय के विकास और शिक्षकों की स्थिति में सुधार होगा। हाँ सर, पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम अवधेश पाल है। मैं इसी विद्यालय का 1995 से हम इसमें सेवा देते आ रहे हैं और पिछले हमारी समस्या मूल रूप से यह है कि मैं दिसंबर 2023 में हमारी तबीयत खराब हुई, जो कि विद्यालय के काम से रांची में गया था और ठंडी लगने के कारण से हमारा फिर तबीयत खराब होती है और मैं बेड रेस्ट में चला जाता हूँ। मैं इसका एप्लीकेशन हेडमास्टर साहब को देता हूँ कि मेरी तबीयत खराब हो गई है, मैं बेड रेस्ट में चला गया हूँ और जब तक मैं स्वस्थ नहीं हो जाता हूँ तब तक मेरा अवकाश स्वीकृत करने की कृपा की जाए। परंतु मैं 4 महीना बेड रेस्ट में रहा। इसके बाद मैं विद्यालय में आया। मुझे हेडमास्टर के द्वारा उपस्थिति नहीं बनाने दिया गया। कहा कि नहीं सर, आप रेगुलर अनुपस्थित हैं, इसलिए मुझे अभी समझने दीजिए। समझते समझते 3-4 महीना जब बीत गया सर, तो मैं फिटनेस बनवाया, गढ़वा सदर हॉस्पिटल से फिटनेस बनवाया। इसके बाद मैं यहाँ दिया कि सर अब तो मेरा सिग्नेचर बनाने दीजिए। फिर भी नहीं बनाने दिया गया, तो मैं 1 अक्टूबर शायद को मैं DO जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहाँ मैं एप्लीकेशन दिया कि सर हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक जो हैं मुझे अटेंडेंस बनाने से रोक रहे हैं, अतः मुझे इस पर उनको मार्गदर्शन देने की कृपा की जाए। लेकिन आज तक वहाँ से भी कोई सूचना नहीं मिली और न कोई रिप्लाई हुआ। इसके बाद मेरा पेमेंट भी, पिछला पेमेंट भी काट लिया गया। उनके अनुसार 30,000 3 महीना का पिछला पेमेंट काट दिया गया। इसमें सुना जा रहा है कि अभी तक पेमेंट तो हुआ नहीं है और न सहमति ली जाती है शिक्षकों से कि अनुदान कैसे वितरण करना है। ये इनका मनमानी बिल्कुल चल रहा है हमारे हेडमास्टर का, और यही मनमानी का प्रतिफल है कि विद्यालय गर्त में चला गया है। जब से ही प्रभारी प्रधानाध्यापक बने हैं तब से विद्यालय की दुर्दशा हो गई है। 6ठा क्लास चला गया मेरा, 7वां ख़त्म हो गया, 8वां ख़त्म हो गया और इसके बाद 9वीं 10वीं में भी नाम मात्र के बच्चे आते हैं। न रूटीन है विद्यालय में, न पाठ्यक्रम है, न घंटी लगनी है। इस विद्यालय के कोई मौगार नहीं है, कोई केवल उनका काम है अटेंडेंस काटना। शिक्षक के आधा घंटा 10 मिनट 15 मिनट विलम्ब होता है, हेडमास्टर तुरंत अनुपस्थित। अच्छा, हेडमास्टर का क्या नाम है सर? हमारे प्रभारी प्रधानाध्यापक जो तत्कालीन हैं, वर्तमान में जो हैं, उनका नाम श्री शंभू ठाकुर है। अच्छा। और ये हम लोग को बिल्कुल दरकिनार कर करके और कुछ नॉन टीचिंग स्टाफ को के सहमति से वो उनका बाहुबली वो बने हुए हैं। हम लोग तो बिल्कुल उपेक्षित हैं और एक शिक्षक केवल मैं ही नहीं बल्कि सभी शिक्षक, इसमें सभी शिक्षक उपेक्षित हैं हेडमास्टर के द्वारा। हम लोग त्रस्त हैं, हम लोग
मतलब क्षुब्ध हैं और विद्यालय की दुर्दशा देखी नहीं जा रही है। अतः हम लोग को ये मीडिया में देना हम लोग उचित समझ रहे हैं कि अब इसको दिया जाए। इस अच्छा, ये स्कूल का अध्यक्ष कौन है सर? देखिए, शासी निकाय है। शासी निकाय के अंतर्गत 8 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें प्रदेश विधायक जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं हमारे विद्यालय का। इसके बाद सदस्य में एसडीओ हैं, नगर एसडीओ। अच्छा। और डीओ साहब हैं सदस्य में ही। इसके बाद एक अन्य सरकारी गवर्नमेंट हाई स्कूल के प्रधानाध्यापक। 4 गो माने गवर्नमेंट बॉडी हैं, 4 गो नॉन गवर्नमेंट बॉडी हैं, जो कि एक यहाँ के प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं, एक शिक्षक प्रतिनिधि होते हैं, एक शिक्षाविद होते हैं और एक डोनर होते हैं। बैठक में चयनित किया गया, मैं शिक्षक प्रतिनिधि हूँ। मुझसे विरोध होने के कारण मैं उनके गतिविधि का विरोध किया, जिसके चलते मुझे हटा करके पता नहीं बिना बैठक के संजय सर को शिक्षक प्रतिनिधि बना दिया गया। मुझे इसका दुख नहीं है कि संजय सर को शिक्षक प्रतिनिधि क्यों बना दिया गया। दुख इस बात का है कि आखिर उसका प्रक्रिया होना चाहिए ना। बिना प्रक्रिया के ही पद से हटा दे रहे हैं। हाँ, पद से हटा दे रहे हैं। अभी यहाँ छात्र छात्राओं का संख्या कितना होगा सर लगभग? छात्र छात्रों का संख्या लगभग नामित बच्चे 450 से 500 लगभग होंगे। उपस्थिति कितना की होती है? लेकिन उपस्थिति मुश्किल से 30-35 या 40 धर लीजिए, 9th 10th मिला करके अभी में। अच्छा, 30-40 बच्चे आ रहे हैं, यानी 10% बच्चे मान करके चलिए कि उपस्थिति है बच्चों की। इसके लिए उनको कान पर जू नहीं रेंगना है कि हमारी उपस्थिति कैसे बढ़ेगी। तो सर इसका मुख्य कारण क्या रहा होगा? जैसे कि अभी आप बता रहे हैं कि 30-35 बच्चे आ रहे हैं, जिसमें कि 500 बच्चों का नाम यहाँ पे है, तो इतना बच्चा क्यों कम आ रहे हैं? बच्चे क्या कारण हो सकता है? यहाँ पढ़ाई नहीं होती है क्या? पढ़ाई होने के लिए होती है, पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन शिक्षक के साथ जो रवैया है जी, शिक्षक आधा घंटा लेट आते हैं, उनको हाजिरी काट देना। अच्छा। शिक्षकों को बिना सहमति लिए बगैर सब काम कर देना, निर्णय ले लेना। अच्छा। अभी अनुदान भुगतान हुआ है, भुगतान करना है, उसका बन गया कि पाल सर को नील कर दिया गया है, जबकि मैं 4 महीना बेड रेस्ट में, उसका पूर्ण कारण है सर देखा जाए, मैं बेड रेस्ट में डॉक्टर के एडवाइस पर हूँ, बिल्कुल असमर्थ था, लेकिन मुझे पेमेंट जो है नील कर दिया गया है, मेरा पेमेंट 0। अच्छा, आपके पास पूरा डॉक्यूमेंट है? पूरा डॉक्यूमेंट है सर, देख लिया जाए जी। बेड रेस्ट एट होम, डॉक्टर संजय कुमार। फिर भी मेरे साथ मैंने घोर अन्याय किया जा रहा है। इसके लिए मैं यथा संभव प्रयास कर रहा हूँ, दौड़ धूप रहा हूँ, लेकिन उत्तर कहीं से नहीं मिल रहा है। और लगता है अगर यही स्थिति रही और मुझे असफलता ही लगी तो मैं इसी विद्यालय में शहीद हो जाऊंगा। सुसाइड करने के लिए विवश हूँ। मैं बच्ची का शादी किया हूँ, दयनीय स्थिति है, मुझे लेन देन मेरे ऊपर है, और सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मैं विवश हो, कहीं से नहीं मिल रहा है। और लगता है अगर यही स्थिति रही और मुझे असफलता ही लगी तो मैं इसी विद्यालय में शहीद हो जाऊंगा। सुसाइड करने के लिए विवश हूँ। मैं बच्ची का शादी किया हूँ, दयनीय स्थिति है, मुझे लेन देन मेरे ऊपर है, और सुसाइड करने के लिए, आत्महत्या करने के लिए मैं विवश हो जाऊंगा। दूसरा कोई उपाय नहीं है सर मेरे पास। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हम यही कहना चाहेंगे कि वित्तीय अनियमितता विद्यालय में घोर है। हाँ। अब जैसे जितना भी अनुदान से पैसा आता है विद्यालय विकास में 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। अच्छा। सारा पैसा कहाँ चला जा रहा है इसका पता नहीं है। विद्यालय में विकास के नाम पर कोई सामान नहीं आता है ना। अच्छा अच्छा, यही है विद्यालय के भी, माने विद्यालय में कुछ नहीं है, न टेबल है, न कुर्सी है, न बेंच है, छात्र भी हैं तो उनको भी कोई व्यवस्था नहीं है। किताब में भी पैसा लिया जाता है, क्या करे, सरकारी किताब आता है उससे भी पैसा तो सिलते हैं बच्चों से। गुरुजी लोग कहते हैं कि ये जी इनको एगो दे दीजिए, तो है ये नहीं है, कहते हैं कि नहीं है। ये बात है। मतलब सारा सर जो किया जा रहा है इस तरीके का काम, वो हेड मास्टर। सही बात है। अच्छा, पूरा हेड मास्टर इसका जिम्मेवार है ना। अब पूछिए उनसे कि बच्चे क्यों नहीं आते हैं, वो तो कहते हैं कि शिक्षक पढ़ाई ही नहीं रहे। अच्छा सर, एक सवाल और है, जैसे कि यहाँ पे पेड़ लगाया हुआ था,
ये ग्राउंड में लेप्टस का पेड़ था वो सब कटा बिका, तो उसका पैसा कहाँ है वो आप तो लोगों? मास्टर बताएंगे। उसके अच्छा, लिए वही प्रभारी बताएंगे कि कहाँ है सब पैसा, कहाँ गया, जितना पेड़ कटा वो तो उसका जिम्मेवारी, विद्यालय की जिम्मेवारी उनकी होती है। जी सर, है ना। बोलिए। मैं इरशाद अंसारी, मैं इस विद्यालय में 2021 से मैं कार्यरत हूँ, मैथ के टीचर हूँ। अच्छा, आज से लेकर 21 से लेकर आज तक कोई 1 रुपया का हिसाब पता नहीं होता हेडमास्टर के द्वारा, और सारा पैसा उन्हीं के अपने ही गमन करते जाते हैं। और हक के लिए बोलेंगे तो कहते हैं तुम मेरा मालिक है, यही उनका मनोभाव कृति बना हुआ है हमेशा। चलिए ठीक है।